कि दाढ़ी वाले, गेरुआ वस्त्र वाले सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा जो बाकी की दाढ़ी और सफेद टोपी रखने वाले हैं वो सब सुरक्षित है इस देश में। वो इस देश में सारी सब्सिडी भी लेंगे, वो हज सब्सिडी भी लेंगे, वो गैस सब्सिडी भी लेंगे, वो बाकी की सारी योजनाएं लेंगे, वो कन्यादान योजना भी लेंगे, वो वक्फ बोर्ड की योजनाएं भी लेंगे, वो सारी योजनाएं लेंगे। लेकिन महाराज सच्चाई ये है, आप बुरा मत मानिएगा, आज दाढ़ी और टोपी वालों से हिंदुस्तान नहीं पूरा मुल्क डरा हुआ है। यही कारण है कि आज देख लीजिए कहाँ कहाँ क्लस्टर बम जा रहे हैं और कहाँ कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल जा रही है। ये सब टोपी और दाढ़ी वालों की नहीं, देन लेकिन है। जो ये बयान दिया है, क्या ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बयान नहीं दिया गया है? उन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है, कुछ लोग होंगे जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो उसमें आ जाएंगे। कोई ऐसा बयान तो है नहीं है जो उनकी तरफ से ये पहली बार दिया गया है। हम उनके तमाम बयानों का अगर जिक्र करने के लिए बैठे तो 10 मिनट में इसमें निकाल सकती हूँ नवल किशोर दास जी महाराज। इसमें मैं निकाल सकती हूँ कि वो ये कहते हैं कि अगर हमें और हमारे समर्थकों को ताकत मिले तो हम लोगों की जुबान काट देंगे जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई मस्जिद में घुसने का प्रयास करे, कोशिश करे, तो देखिए हम उसकी क्या हालत करते हैं। हिंदू त्योहारों के कारण उन्हें इतनी आपत्ति हो जाती है कि वो कह देते हैं कि हमें खुला छोड़ दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। आतंकवाद को कहते हैं कि जुल्म नाइंसाफी से ये पैदा होता है। ये ऐसे व्यक्ति है जिनके बयानों की झड़ी अगर लगानी शुरू करूं तो 5 मिनट 10 मिनट उसी में निकल जाएंगे। हाँ देखिए बहन जी, आज पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद के कारण मानव मात्र भयभीत है। मानव ही नहीं, जीवों को काट के खा जाते हैं, जीव मात्र भयभीत है। और पूरी दुनिया में मुसलमान जितना भारत में सुरक्षित है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सुरक्षित है तो केवल सनातनियों के कारण, हिंदुओं के कारण। जहां 500 हिंदू होंगे वहां 5 मुसलमान आराम से रह सकते हैं, पर जहां 500 मुसलमान होंगे वहां 1000 हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाता, घर छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि इनको मदरसों में और मस्जिदों में रात दिन यही तो सिखाया जाता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इनके पढ़े लिखे लोग, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सबका एक ही तो उद्देश्य है, इस्लाम को फैलाओ, बाकियों को भगाओ। तो एकमात्र का उद्देश्य चल रहा है। और जिनकी आप बात कर रहे हो वो विधानसभा में क्या पिछले 20 वर्ष से लगभग यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? यही तो बोलते हैं। तो इस समय मुसलमान डरा है, इससे बड़ी कोई खोखली बात नहीं हो सकती, इससे कोई बड़ी असत्य बात नहीं हो सकती। हाँ, डरा हिंदू है। घर से बहन बेटी निकलेगी, वो वापस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लफ्ज़-ए-आद में फंस जाएगी। आपका मकान है, कब पता नहीं वक्फ बोर्ड का नोटिस लग जाएगा, कहेंगे हमारा था। 16 साल पुराना मंदिर, और ये अभी कुछ उसके बाद में पैदा हुए। मोहम्मद साहब से पहले तो कोई मुसलमान नहीं था, मोहम्मद साहब से पहले का वो मंदिर बना था, कहते वक्फ बोर्ड का है। इससे बड़ी बकवास क्या हो सकती है? तो ये लोग तो वास्तव में, इनका एक ही उद्देश्य है कि जहां जाओ जिहाद करो, जहां जाओ इस्लाम को फैलाओ। आज मैं तो कितना ही कहूंगा, हिंदू समाज को सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए एक होने की आवश्यकता है। एक रहोगे तो ठीक रहोगे, निजामी जी कुछ बिखर कहना जाओगे चाहेंगे आप? तो मुश्किल हो जाएगा। जहाँ भी इस्लाम फैला, आप काउंटर करना तलवार के चाहेंगे तो जरिए आपको मैं फैला, वक्त दे रही हूँ, स्वामी जी उसके की बाद बात जवाब पर दीजिए हंसी आ रही है। नहीं पाया। अभी इससे पहले भी गौतम जी कह रहे थे, इन मदरसों से, जिन मदरसों की बात कर रहे हैं, उन मदरसों में इस देश के राष्ट्रपति से लेकर सारे लोग पढ़े हैं, सारे हिंदू लोग पढ़े हैं, सारी चीजें हैं। इनको आदरणीय है, हमारे बड़े गुणी हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और गौतम जी को भी बात समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज पूरा के पूरा भारत में डरा हुआ नहीं है। मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश की जा रही है, उसकी चिंता हो रही है, उसकी बात हो रही है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। हम भी गिनाने हत्या कर रहा है, सबको डरा रहा है। बता सकते हैं, आप देखने की कोशिश करें, लेकिन आपको मुल्क में खुलूस और मोहब्बत, प्यार बांटना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम पाकिस्तान, अमेरिका और लंदन और कहीं भी जाने वाले नहीं है, इराक, ईरान जाने वाले नहीं है। हम इसी मुल्क में भाईचारा नहीं बांट सकते हम। मिट्टी में मरने के बाद भी इसके वफादार रहेंगे। हम यहीं पर दफन कर दिए जाएंगे, लेकिन हम अपने मुल्क से कभी गद्दारी नहीं करने वाले लोग हैं। हम इस मुल्क के वफादार लोग हैं।
इस मिट्टी पर अपना खून निछावर करने वाले ठीक है। लोग हैं। आदरणीय गौतम जी, आदरणीय स्वामी जी, बात को समझने की कोशिश ठीक करें। है, इमरान खोखर जी भी गुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बनाए। इमरान खोखर जी, आप तो बार बार ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में रतलाम में रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे जैनीज भी रहते हैं, बनिया भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, आपको तो डर नहीं लगता उन सब के बीच में? बिल्कुल मीनाक्षी जी, मुझे डर नहीं लगता है और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है। अबू आदमी साहब की बात से मैं असहमत हूँ। हाँ, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनको देखकर ये एहसास होता है कि वो जो माहौल पहले पुरअमन और पुरसुकून का हमारे पुरखों के समय हुआ करता था, उस माहौल को कुछ राजनीतिक दलदल में फंसे हुए लोगों ने जहरीला बना दिया है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब भी किसी लिंचिंग के शिकार व्यक्ति की बात करें तो हम उसमें धर्म ढूंढने की कोशिश बिल्कुल। करते हैं। अगर हम नहीं ढूंढना अखलाक चाहिए। अगर हम अखलाक की लिंचिंग की बात करें तो हमें चंदन गुप्ता की लिंचिंग की भी बात करनी चाहिए। ठीक अगर बात। हम पहलू खान की लिंचिंग की बात करें तो हमें तरुण की लिंचिंग की बात भी करनी चाहिए। और अगर हमें कन्हैयालाल की लिंचिंग की भी हमें बात करनी चाहिए। लेकिन शंभू रेगर ने जिस गरीब बांग्लादेशी मुसलमान को जला के मार के दिया गया था, हमें उसकी भी बात करनी चाहिए। मीनाक्षी जी, मसला ये हुआ है कि जो लिंचिंग करने वाले लोग होते हैं वो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। वो अकेले में तो वो बिल्कुल भेड़ बन जाते हैं, लेकिन जहां पर 10, 20, 25, 50 की उनकी तादाद होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हुए, हाँ, मैं यहाँ पर धर्म नहीं ला रहा हूं, वो अपने आप को शेर मानना शुरू कर क्या देते हैं। बात है, और क्या फिर बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। किसी गरीब को, चाहे वो हिंदू गरीब हो, कोई मुस्लिम गरीब हो, जब वो गरीब अकेला दिखता है तो उसके साथ झूठ बोलकर उसकी लिंचिंग कर देते हैं। तो ये लिंचिंग वाली मानसिकता जो पिछले 10-15 सालों के अंदर हमारे भारतीय समाज में आई है, उसका कहीं ना कहीं अरे एक भाई साहब आजादी से पहले से मानसिकता चली आ रही है ये खोखर साहब। गौतम साहब, मेरी बात को पूरा ये होने दीजिए। डायरेक्ट आप एक्शन डे से चली जा रही है खोखर साहब। निवेदन है डायरेक्ट एक्शन डे से चली आ रही है, आजादी से चली जा रही है, पार्टीशन से चली आ रही है, बदस मेरठ के दंगों से चली आ रही है, अलीगढ़ के दंगों से चली आ रही है, दिल्ली के दंगों से चली आ रही है, गुजरात दंगों से चली आ रही है, कंधमाल के उड़ीसा दंगों से चली आ रही है, बांग्लादेश के वही ना, दंगों से सभी दूर के लगातार जा रही है। आप लोग मान ही नहीं रहे, आप लोग मान ही नहीं रहे। पता नहीं क्यों क्या चाहते क्या है आप लोग हमसे क्या चाहते हैं आप? हमने अपना मुल्क दे दिया भाई, अपने शरीर का हिस्सा काट के दे दिया भाई, अब तो कम से कम हमें चैन से रहने दो भाई। हमारी पूजा पद्धति को मत तंग करो भाई, हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद मत करो भाई। हम तो यही तो कह रहे हैं भाई, आप अपने अकीदे को मानो, हम अपने अकीदे को माने। क्यों लफ्ज जिहाद करते हो, क्यों लहनी जिहाद करते हो, क्यों गन्ने के रसों में खाने के कीड़ों में थूकते हो, क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा लगता है क्या? आप पढ़े लिखे हो, ऐसा क्यों करते हो आप? डिबेट में आया हूँ और मेरे ओपनिंग रिमार्क में अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है, डिबेट के एटिकेट के खिलाफ है। मेरा निवेदन है, प्लीज। माय अपॉलॉजी। खामोशी से, बहुत खामोशी से सुनता हूँ। आप आधा घंटा बोले, मैं आधा घंटा सुनने को तैयार हूँ। खोखर साहब बोलिए जनाब हजरत बोलिए। मेरा ये कहना है कि हम लोगों को इस मानसिकता से पूरे भारतीय समाज को निकालने के लिए कि कड़ा कानून इस तरीके से बनना चाहिए कि अगर किसी गरीब मजदूर, किसी गरीब के साथ में अगर 10, 20, 25, 50 लोग मिलकर उसकी लिंचिंग करते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक स्पेशल टाइप का कानून होना चाहिए जो उस व्यक्ति को फांसी की सजा तक ले जाए। क्यों किसी गरीब को, अमीर की लिंचिंग क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वो जो लिंचर होते हैं वो डरते हैं। या किसी ताकतवर व्यक्ति की लिंचिंग क्यों नहीं हो पाती है? वो डरते हैं कि यार गरीब होगा, आसानी से मार दो। कोई रेड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, फुग्गे वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई दिहाड़ी वाला हो। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, वरना हमारा समाज धीरे धीरे एक नर पिशाच बन जाएगा, ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब मैं कुछ कहूं भाई साहब, आपकी इजाजत हो तो कुछ कहूं। फिर आप कहोगे कि फिर आप कहते हो कि याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग हो गई। जब ऐसे लोगों को जो हमारी अदालिया जो है वो जब सजा देती है तो आप मुझे बताइए, फिर कहते हो ये तो जुडिशियल किलिंग हो गई। फिर आप अदालत पे भी सवाल उठाते हो जब कोर्ट न्याय करता है। आप मुझे बता दीजिए, याकूब मेमन जो था सब लोग जानते हैं, बम्बे ब्लास्ट का आतंकवादी था। उसके जनाजे के अंदर जो 50,000 लोग इकट्ठे हुए वो इसी देश के तो थे हमदर्दी रखने वाले। वो कोई बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो यहीं के लोग थे। वो अपनी हमदर्दी जता रहे थे। वो कह रहे थे याकूब मेमन जिंदा रहेगा, उसकी पक्की कब्र बना के उसको तो पीर बना दिया था इन लोगों ने।
आप मुझे बता दीजिए, जब आतंकवादियों के साथ इस तरीके से आप लोगों का खुला समर्थन दिखता ही नहीं है, होता है भी है और दिखता भी है, तो आप मुझे बता दीजिए, खोखर साहब आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, ठीक है ना, वेल मैनर्स हो, आप मुझे बता दीजिए आपके इस एक्ट और एक्शन का क्या फर्क पड़ेगा? और बताइए, जब आप किसी आतंकवादी के जनाजे में पहुंच के हजारों की संख्या के अंदर उसे जुडिशियल किलिंग कहोगे, शेखर जी उसे जुडिशियल किलिंग कहेंगे, तो मुझे बता दीजिए कैसे लगेगा? आम आदमी को तो यही लगेगा कि भाई है इनको कोर्ट सजा दे, ये तो कोर्ट को कह देते हैं जुडिशियल किलिंग हो गई है, इसे शासन प्रशासन सजा दे तो उसे कह देते हैं जुडिशियल किलिंग हो गई। तो भैया हम क्या करें बताओ? आपके पास तो साधन है, आप तो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा सकते हो, हमारी तो सुबह 10 बजे भी नहीं सुनती कोर्ट। आप लोगों का तो इतना खौफ है अदालत में, मैं बता रहा हूँ आपको, आप अकेले डब्बे में बैठ जाओगे ना, सारा डब्बा खाली हो जाएगा, आपका इतना खौफ है। आप नहीं जानते अपनी ताकत को, हम जानते हैं। आप अकेले घुस जाओ डब्बे में, देखना सारा डब्बा खाली। सवाल पूछे तो जवाब लेने के रुके तो सही आप। अब आप सवाल पूछे तो जवाब लेने के लिए रुके तो सही गौतम साहब। जी जनाब मोहतरम, देखिए मसला क्या है गौतम साहब, क्या है कि एक फोबिया क्रिएट किया गया है कि जब तक इस देश का बहुसंख्यक हिंदू डरेगा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालेगा। तो उसको डराने के लिए नए नए फिनोमेना सामने लाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सोच से साथ लाए जाते हो, ये सब सियासत है। आप और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया गया हो तो हमें उसको दोषी मानना चाहिए, हमें कोर्ट की अदालतों का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि याकूब मेनन को फांसी दे दी गई, अब अगर मान के चलिए रात में अदालत खुली तो वो कोई ना कोई सरकार के कानून के हिसाब से ही खुली होगी, मेरे किसी के कहने से चीफ जस्टिस साहब ने ताला तो नहीं खोल दिया होगा। इसके बावजूद आप सोच के चलिए कि हमारे आंखों के सामने आज भी राम रहीम को रेपिस्ट और राम रहीम को कातिल घोषित कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेल ग्रांट होती है, जो हमारी वो बेल ग्रांट होती है और वो बाहर आता है और उसके बावजूद वो प्रोग्राम अटेंड करता है। आसाराम जैसे व्यक्ति को देश ने, हमारी देश की संस्था ने इस देश की खूबसूरती बताऊं खोकर साहब, 10 सेकंड के लिए इस देश की खूबसूरती बताऊं खोकर साहब, इस देश में जब सर्वोच्च न्यायालय न्याय मंदिर उसमें राम मंदिर का फैसला देता है ना, खूबसूरती बता रहा हूँ इस देश की, जब राम मंदिर का फैसला आता है तो 5 जजों को Z+ सुरक्षा देनी पड़ती है, यही इस देश की खूबसूरती है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? राज्यसभा सांसदी दी भी जाती है, वो भी तो बताइए अजय भाई, उनको राज्यसभा की सांसदी दी जाती है। ये बता रहा हूँ कि एक सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को भी सुरक्षा देनी पड़ती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कल को कोई नमाज पढ़ के आ जाए और बम बांध के जज साहब से लिपट जाए। तो यही इस देश की खूबसूरती है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सरकार की कमजोरी है, सरकार क्या तगड़ा आप लोगों का रुतबा है कि हर लिहाज से कहीं पर भी हर चीज का एक ऑरा होता है, कुछ लोग अगर बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे हैं, और अबू आजमी जैसे लोग अच्छे लोगों की तो कैटेगरी में आते नहीं हैं। अब ये इनका जो शेखर कुमार जी आज का ये बयान है जिस पर इतना बवाल खड़ा हो रहा है, जरा मुझे ये बताइए कि ये आज की परिस्थिति में कहां पर कैसे फिट बैठ रहा है? महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया है? कौन से टोपी वाले को डरा दिया गया, कौन से दाढ़ी वाले को डरा दिया गया? और क्या ये सिर्फ जहालियत नहीं है कि आप ईद के तुरंत बाद इस तरीके का बयान दे रहे हैं जब ईद अच्छे खासे तरीके से हो गई है? मीनाक्षी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में ना खतरा कंपटीशन शुरू हो गया। उधर अबू आजमी का एक बयान आया कि दाढ़ी वाले टोपी वाले महाराष्ट्र में खतरे में। हमारे देश में 2-4% कुछ हिंदुओं में, बहुसंख्यकों में एक ग्रुप है जिनको हमेशा हिंदू खतरे में नजर आता है और वो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं हिंदू खतरे में। मेरा ये कहना है कि जब तक हमारे जैसे लोग जो सेकुलर है, देशभक्त है, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, बिल्कुल यहाँ पर इस डिबेट में ही जो उस बात का भावार्थ था अबू आजमी वाला, इस डिबेट में ही नजर आ जाएगा आपको कि खतरा कब होता है जब एक ऐसी मानसिकता जो पूरे एक धर्म को जनरलाइज कर दे कि नहीं ये आपका देश नहीं है, आप हमारे देश में हो, हमने अपना अंग काट के दे दिया। अरे आपका देश नहीं था। और ये जो बंटवारा हुआ वो आदमी करवा के ले गया जो खुद मुसलमान नहीं था। जिन्ना इस्लाम को बिल्कुल फॉलो नहीं करता था नहीं, लेकिन उसे फॉलो करने वाले कई लोग चले गए सेम उस पर थे। तो ये सब बातें देश को बांटने वाली हैं।
आज जो खतरा है, प्रधानमंत्री ने संसद में बताया है कि कोरोना जैसा संकट आ रहा है और अभी आप हिंदू मुसलमान में लगे रहेंगे। ये देखिए, जब आप किसी भी कम्युनिटी को एज अ होल इस तरीके की बातें कहते हैं। मेरे एक सवाल है, महामंडलेश्वर जी से भी है और अजय गौतम जी से भी है, राहुल तालान जी से भी है कि क्या सारे हिंदू बहुत अच्छे होते हैं? वो मुसलमानों से बहुत बेहतर होते हैं, क्राइम नहीं करते? माता सीता का अपहरण किसने करा था? कौन से धर्म का था वो? भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश करने वाला कंस कौन से धर्म का था? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।